राम राम जी, नमस्कार। देखो, मेरा मानना तो यह है कि सारे कॉकरोच चप्पल से पीटे गए हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से होता क्या है? सरकार तो बीजेपी चलाती है, अकेला मंत्री नहीं चलाता। बीजेपी जो कहती है मंत्री से, वही मंत्री करता है। कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो अपने मन से सारे कांड कर दे। कांग्रेस सरकार में तो ऐसा होता था। कांग्रेस सरकार का तो एक ही एजेंडा था कि अपने डिपार्टमेंट को लूटो खसूटो। तो तमाम दुनिया के घोटाले हुए, 2G 3G 4G कॉमनवेल्थ, सारे घोटाले, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, सारे घोटाले। पर यहाँ बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी की सरकार में मंत्री जो भी करता है उससे पहले बीजेपी का जो हेड ऑफ द मामला है ना, पूरा माइंड, अमित शाह, मोदी, सब नाम के मंत्रालय बांटे हुए हैं। यहाँ पे पूरा एक ऑडिट होता है। पहले अप्रूवल लिया जाता है, हर मंत्री अप्रूवल लेता है। कोई भी मंत्री अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान हटा दिया तो क्या हो गया? होता तो काम बीजेपी की स्ट्रेटेजी से है ना, आरएसएस की स्ट्रेटेजी से होता है, अगर बड़ी बात पूछो तो। और धर्मेंद्र प्रधान हटा दिया। तुम लोगों को चाहिए थी आजादी ब्राह्मणवाद से, अब आए बड़े वाले ब्राह्मण, प्रहलाद जोशी। बड़े वाले, तुम लोगों को दिक्कत थी आरएसएस से, प्रहलाद जोशी आरएसएस, मतलब एक ही बात है। प्रहलाद जोशी के ब्लड में आरएसएस भरी पड़ी है, देशभक्ति भरी पड़ी है। तो ये गेम बहुत से लोग कहते हैं कि अमित शाह का है, मोदी का है। ये सब तिलचट्टे, कॉकरोच, लेफ्टिस्ट, वामपंथी, ध्रुव राठी, अभिजीत दीपके, ये सब चिलगोजे हैं। इनको जैसे खिलाया जाता है वैसे खेलने लगते हैं। नहीं तो अमित शाह की दिल्ली में 20 दिन प्रोटेस्ट चल जाता भाई। पिछवाड़े पे वो बेल्ट मारी जाती कि 2 दिन में प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। बट क्योंकि अमित शाह और मोदी को इनको खेलने देना था, खेलने दिया। और क्यों खेलने देना था, उसके पीछे का ये पता चला है कि इन्होंने इस दौरान लगभग 1-1.5 महीने में बहुत सारे सांसद और इकट्ठे कर लिए हैं। कुछ सांसद टीएमसी से आ गए, कुछ आ गए आम आदमी पार्टी से, कुछ और जगह से भी आ गए। तो उन्होंने सांसद इकट्ठे किए हैं, और इसलिए किए हैं क्योंकि डीलिमिटेशन बिल को पास करना है, महिला आरक्षण बिल को भी पास करना है, एक आध दो और छुटपुट बिल होंगे उनको भी पास करना है। एक और बिल आ रहा है, संविधान संशोधन बिल, उसकी तैयारी की है। अब एक बार डीलिमिटेशन बिल आ गया तो जहां से बीजेपी की 2 सीटें हैं वहां से बीजेपी की 5 सीटें हो जाएंगी, क्योंकि डीलिमिटेशन तो बीजेपी करेगी, जनसंख्या के आधार पर करेगी। तो फिर बीजेपी को अगले 30-40 साल हटाना असंभव। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।